गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया, आज सब लोग आए हैं। ओके। और वर्कशॉप भाई डेली लगाया करो अपनी, है ना? ठीक है, ठीक है। तो आज का क्या टॉपिक है हमारा? आज सर डिस्कस करते हैं डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग कौन लेके आ गया आज भाई? ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस कर लेते हैं। वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। यस सर। हैंडराइटिंग मेरी ऐसी है डॉक्टर वाली। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप सबको पता ही है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है अपने किसी भी प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, अपने बिजनेस को डिजिटल मेथड के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना या उनकी प्रमोशंस करना। ठीक है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है। उसमें क्या होता है कि आप मेंबर्स बनाते हो। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट को या किसी भी कंपनी के या किसी भी ग्रुप के अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, उसमें क्या करते हैं कि आप पहले एक मेंबर को चूज करते हैं, उसको फिर लेफ्ट राइट साइड, इसको MLM भी बोलते हैं। जैसे एक बन गया, एक मेंबर बन गया, देन उसको क्या करना होता है? एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड मेंबर बनाने होते हैं। फिर ये ऐसे बढ़ेंगे, इस साइड भी, इसको भी आगे आगे फर्दर बनाने हैं और इसको भी आगे फर्दर मेंबर बनाने हैं। ठीक है, तो दिस इज मॉडल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, किसी ने की है नेटवर्क मार्केटिंग? किसी ने कोई बीच में चलती थी एक वो वाली करके, कौन सी? डॉल्फिन करके चलती थी और एक वो वाली चलती थी फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर चलती थी एक। काफी मार्केट में बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग या फिर कोई मतलब क्वालिफिकेशन? ओके, देखो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अगर कोई बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी है या जिसने कुछ पढ़ा भी नहीं है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, डायरेक्ट सेलिंग में जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिफिकेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा पढ़ा होगा, जो जिस कोई MBA है, तो डेफिनेटली उसकी जो सोचने की जो मैच्योरिटी है या सोचने की जो समझ है, कुछ भी समझ है उसकी, वो बेटर होगी। ठीक है, रेदर देन जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, और जबकि डिजिटल मार्केटिंग में एटलीस्ट आप एटलीस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में। और डिजिटल मार्केटिंग में क्योंकि ये IT सेक्टर से रिलेटेड है, आपको जॉब करनी है, आपको कंपनीज में जाना है, तो एटलीस्ट अगर आप MCA रिलेटेड या BTech की हो, आपने MBAs हो, ठीक है, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी कोर्सेज आपने किए हो, तो आपको प्लस बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम के पर्सपेक्टिव से कौन सी बेटर है? लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव देखो, अभी तक जो मेरा नॉलेज है, मैं इस पे कोई क्लेम या कोई वैसा कोई क्या बोलते हैं उसको, वाइट पेपर मैं कुछ लिखना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग की भी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन मैंने देखा कि एक टाइम पीरियड आने के बाद, जैसे 2-3 साल बाद या 4-5 साल बाद, फिर वो क्रेज खत्म हो जाता है आपका। फिर कोई नई कंपनी आ जाती है, कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में आपके मेंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, कोई जब नई चीज मार्केट में आती है, लोग बोलते हैं कि देखो आप ये करके देखो, और आपने सेमिनार वगैरह तो नेटवर्क मार्केटिंग के देखे ही होंगे। ठीक है, उनके सेमिनार्स ऐसे होते हैं कि कल ही आप बिलीनियर बन जाओगे। ठीक है, कल ही मर्सिडीज आपके सामने, घर के सामने खड़ी हो जाएगी। ठीक है, वो भी एक क्या है, एक सेमिनार लगाना या कुछ भी, या बड़े बड़े होटल्स में वो अपने सेमिनार्स लगाते हैं, तो लोगों को अट्रैक्ट करने का और लोगों को मोटिवेट करने का उनका एक अपना तरीका है। ठीक है, क्योंकि वो जब दिखाते हैं ना, कि जैसे मैं दिखाऊंगा कि देखो मैंने एक 1 मंथ पहले ये कंपनी ज्वाइन की थी, देखो मैं कहाँ पहुंच गया, और कितने दिन में? 1 मंथ में ही। तो बाकी लोग भी उससे इंस्पायर होके, यार जब ये बन सकता है तो हम भी क्यों नहीं बन सकते। हाँ जी बोलो। फेक होता है कि रियल? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है।
मेरे ख्याल से रियल भी हो सकता है, मैं इस पे क्लेम पे नहीं जाना चाहता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मतलब फेक होता है, कि ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर मैंने इस पे कुछ स्टडी करके देखा है, अगर स्टार्टिंग में जैसे इन्होंने अपना मॉडल बनाया होता है, तो जो पहले आपके जो डायरेक्टर हैं, सब डायरेक्टर्स हैं, बाकी लोग हो ना हो, लेकिन उनकी मर्सिडीज जरूर आ जाती है। हाँ, जो फर्स्ट चेन में है। क्योंकि ये चीज मैंने देखी है कि कम से कम अगर आप 1-2 साल तक उसको अच्छी तरह से प्रोपोगेट कर गए, तो इन लोगों की मर्सिडीज जरूर आ जाती है। आप लोगों की आए ना आए। ठीक है, ठीक है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये स्किल्ड पे बेसिस है, टेक्निकल चीज़ों पे बेसिस है, और आप इसमें वेल ट्रेन होने चाहिए। ठीक है, इसमें आपने कोई मेंबर्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, आपकी एक एडवर्टाइजमेंट वाली फील्ड है जहाँ पे आपने प्रमोशंस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो जितनी ज़्यादा स्किल आप होंगे, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, उतने ही ज़्यादा अर्निंग के आपके चांसेस हैं। ठीक है, तो ये तो आईटी से रिलेटेड एक सेक्टर है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये एक डिफरेंट सेक्टर हो गया, और ये आपका डिफरेंट सेक्टर हो गया। लेकिन ये भी है, ये भी सच्चाई है कि बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को यूज करके भी अपना वो चला रहे हैं, घर चला रहे हैं मतलब। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, एनीवन? सर, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी सैलरी मिलती है, मतलब कैसे इनकम होती है? पर मंथ सैलरी होती है कि पर मंथ सैलरी होती है कि? ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, आपको जो जो मुझे नॉलेज है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको एक कमीशन मिलती है। जैसे कि इनिशियली आपको एक अमाउंट लगाना होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने स्टार्टिंग ज्वाइनिंग फीस आपकी कितनी होगी? 2000 हो गई। ठीक है, आप जब इसके मेंबर बने तो आपने कितने पैसे दिए? 2000। जब आपने कुछ मेंबर जोड़ दिया, अब इन्होंने भी कितने हजार दिए? 2000 इसने दिए, 2000 इसने दिए। जब ये मेंबर बने तो इनका कुछ पार्ट, वो हो सकता है 100 रुपीज है, 200 रुपीज है, कितना भी, वो किसको जाएगा? आपको जाएगा वापिस। जब इन्होंने भी मेंबर बनाए आगे, इन्होंने भी कितने दिए? 2000 2000, तो इनका भी कुछ परसेंटेज आपको गया, और इनका भी कुछ परसेंटेज आपको वापस गया। तो मतलब जैसे जैसे मेंबर्स बनते जाते हैं, आपको आगे कुछ कोई कमीशंस कह सकते हो, आपको चेक मिलते रहते हैं। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आपकी जो चेन है कितनी जल्दी स्प्रेड होती है, प्रोपोगेट होती है। और सर ये चेन बनाना आसान होता है कि मुश्किल? ये तो अब ये तो जब आप ज्वाइन करोगे तभी ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि किसी से भी, जैसे डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा चैलेंजेस यही है। देखो, आप खुद मेंबर बन सकते हो, आप पैसे दे सकते हो, 10,000 तक भी आप दे सकते हो, लेकिन किसी और मेंबर से, चाहे वो आपका ब्रदर सिस्टर ही हो, उससे 10,000 निकलवाना और उसको ऐड करना बहुत डिफिकल्ट काम है। लेकिन मैंने देखा है कि ये लोग प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं आपको। अलग अलग होटल में जाके सेमिनार, उनकी 10-10 घंटे की ट्रेनिंग होती है, और उसमें यही बताते हैं कि कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, कैसे लोगों को एग्जैक्ट चीज़ बतानी है, एक्चुअल चीज़ बतानी है कि आप अगर इस चेन में आते हो, आपको ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा। तो जो उनकी ट्रेनिंग होती है इनिशली, और कुछ इनके डायरेक्टर्स होते हैं, क्राउन डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर्स, गोल्डन डायरेक्टर्स, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। तो वो लोग फिर बाकी लोगों को क्या करते रहते हैं? मोटिवेट करते रहते हैं। सर ये फिर एक टाइप से ब्रेन वॉश होता है क्या? ब्रेन वॉश में नहीं कह सकते। जैसे अब आपको एक छोटी सी चीज़ है कि अब जैसे मैं बहुत बड़ी कहानी बता रहा हूँ, जैसे किसी स्टोरी के बारे में बोल रहा हूँ, या मैं आपको जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में आप ये करोगे तो ऐसे बन जाओगे, ऐसे बन जाओगे, ऐसे बन जाओगे, तो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग का मान लो बहुत बड़ा एक्सपर्ट खड़ा कर देता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि इसका 15 लाख या 20 लाख का पैकेज, और वो खुद जेबों से अपने नोट की गड़ियाँ निकालता है। ठीक है, ठीक है, कि देखो ये पैसे गिर रहे हैं, ये पैसे गिर। तो आप लोगों के माइंड में क्या है, यार बाकी डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है, जबकि इसके नोट ही नोट गिर रहे हैं। ठीक है, तो एक बंदे, ये जो आप देखते हो ना, जो ये एक स्ट्रेटेजी होती है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। तो यही चीज वो, अब इसको ब्रेन वॉश में नहीं कह सकते, पर कह सकते,
इम्पैक्ट डालते हैं, कहने का मतलब कि आपको एक वो दिखाते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, नहीं ये वो मैजिक जादू वाला नहीं है कि आपको डिजाइन नहीं, उसको कुछ बोलते हैं कि जो हाथ की वो हेरा फेरी करते हैं या कुछ कार्ड्स वगैरह, उसको कुछ बोलते हैं, हिप्नोटाइज क्या बोलते हैं, वैसी चीज नहीं है। मतलब आपको सामने एक लैंडमार्क रखते हैं कि देखो भैया ये बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। तो सर अगर कोई किसी फ्रेशर को अगर चूज करना हो करियर तो उन दोनों में से क्या करेगा? भाई ये मैं यही रिकमेंड करूंगा एज एक्सपर्ट कि दिस वन डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट वन। उसका रीजन है रिस्पेक्ट है, स्टेटस है, आप में ग्रोथ है, और सबसे बड़ी बात है कि नई नई चीज़ें आप सीखते, हाँ नई नई स्किल्स आप सीखते रहते हो, मल्टीटास्किंग है, ठीक है। इसमें भी है लेकिन इसके वही चैलेंजेस, मेन चीज़ वही रहती है कि आपने मेंबर बनाने हैं, आगे मेंबर बनाने हैं, फिर अपने मेंबर्स की हेल्प करनी है कंटिन्यूसली, ठीक है, भी उनको आगे मोटिवेट करना है, ठीक है। तो कुछ लोग तो आपको अच्छे मिल जाते हैं, फिर बाद में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको गालियाँ देते हैं कि भैया ये तो इसने मुझे पहले मर्सिडीज दिखाई, मुझे कुछ ऐसे दिखाया, थाईलैंड घूमने जाओगे, वो जाओगे, ठीक है, पर अब वो वैसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो आपको, क्योंकि वो आपके रिलेटिव्स ही होते हैं, आपके जानने वाले ही होते हैं, ठीक है, तो वो आपको फिर गालियाँ देते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। हम एक और वीडियो बाद में कभी बना लेंगे इसको डिस्कशन के लिए प्रॉपर, जहाँ पे कुछ जो मैंने रिसर्च की है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, उसको हम थोड़ा सा और डिटेल्ड वे में जो उनके स्टैट्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।